बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। आपके वात्सांशी जीर्णानि यथा विहाय के 3 प्रवचनों ने बहुत स्पष्टता दी, लेकिन उनके कारण कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो गए जिसकी स्पष्टता अभी हो नहीं रही। क्या 5 कोश की अपेक्षा से यह मानना उचित है कि आनंदमय कोश, जिसे हम कहते हैं, वह सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है? दूसरा, कर्म सिद्धांत के हिसाब से हर कर्म भोगना ही पड़ता है। क्या सूक्ष्म शरीर, जिसमें यह सब जन्मों जन्मों के कर्मों का इकट्ठ है, इनके भोगने के बाद ही गलता है? अगर ऐसा ही है तो कर्म भोगने में फिर जन्मों जन्म लग जाएंगे और नए कर्म, शुभ या अशुभ, बांधते ही रहेंगे, अंतहीन श्रृंखला की तरह। समझने में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। दर्शनाभिलाषी भारत भूषण नोएडा। कहीं कुछ समझने में गड़बड़ हो रही है। सबसे पहली बात समझ लें, सिद्धांत, नियम, लॉस समझ में आते हैं, समझे जा सकते हैं, लेकिन एक तत्व ऐसा है, अस्तित्व, वह समझ में नहीं आता। बहुत से लोग मुझे अस्तित्व के बारे में सवाल कर देते हैं, तो मैं उन्हें हाथ जोड़ लेता हूं। अस्तित्व समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम कहो कि गागर में सागर को भर दो। जब कोई ज्यादा जिद करता है ऐसी ही बातों की, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मैं उसे ब्लॉक कर देता हूं। लोग गुस्सा भी होते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। सिद्धांत समझे जा सकते हैं और एक दिन साइंस, विज्ञान, आज नहीं कल, कल नहीं परसों नरसों, सभी सिद्धांतों को समझ ले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समझ आएंगे सिद्धांत, नियम, लॉस। एक चीज फिर भी अछूती रह जाएगी जो समझ में नहीं आती, अस्तित्व। अस्तित्व के बारे में कोई सवाल ना पूछे। अस्तित्व के बारे में पूछना बिल्कुल ऐसा है कि मेरे गागर में सागर भर दो। मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, किसी के पास भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। पूछा कि क्या आनंदमय कोश सूक्ष्म शरीर का ही हिस्सा है? देखिए, याद रखना मेरी उन बातों को। अभी ताजा ताजा 3 प्रवचन गए। देही, देही मैं कहता हूं सूक्ष्म शरीर को। इस देही के भीतर ही सारी वासनाएं, इच्छाएं, लिप्तताएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं, जन्मों की स्मृतियां, सब इसके भीतर भरा पड़ा है।
5 कोश हैं। अन्नमय कोश अन्न से बनता है। प्राणमय कोश प्राणों से बनता है। मनोमय कोश मन से बनता है। विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के ऊपर आकर ज्ञानी उपस्थित है। आध्यात्मिक व्यक्ति यहां आके उलझ जाता है। आनंदमय कोश, लोग कहते हैं ये साउल है या आत्मा है। नहीं, आनंदानुभूति, आनंदानुभूति जहां एकत्रित होती है वह है आनंदमय कोश। ध्यान से समझना, बहुत गहरा फर्क मिलेगा तुम्हें। जैसे एक बल्ब जग रहा है, बल्ब से दूर बैठे हो तो उस रोशनी में तुम पढ़ सकते हो, और बल्ब के करीब तुम बल्ब को हाथ लगाओगे तो तुम्हारा हाथ जल भी सकता है। वह इतना हीटेड होता है, उस रोशनी के कारण देता है वो रोशनी। लेकिन बल्ब का बाहर का कांच गर्म हो जाता है। और तुम अगर कहो कि रोशनी गर्म होती है तो ये गलत है। यहां फर्क पड़ जाता है। मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये 4 तो ठीक है। 5वां आनंदमय कोश। आनंदमय कोश बिल्कुल वैसे है जैसे बल्ब जगता हो। बल्ब की रोशनी में सब कुछ पढ़ सकते हो, आप करीब जाके भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर छुओगे उसे तो वह गर्म होगा, आपका हाथ जल भी सकता है। आनंदमय कोश बिल्कुल ऐसा ही है, जहां आनंद की अनुभूतियों का संग्रह होता है। बड़ी बारीक बात है, समझना। हम जब आनंद की घड़ियों में होते हैं, प्रेम की घड़ियों में, प्रार्थना की घड़ियों में, अश्रुपात होते हैं, किसी के विरह में तड़पते हैं, आनंद की घड़ियों में जब होते हैं, वो आनंद जिसमें कोश में इकट्ठा होता है, आनंद का अनुभव जिस कोश में इकट्ठा होता है वो है आनंदमय कोश। जहां अन्न इकट्ठा होता है वो अन्नमय कोश। प्राण इकट्ठे हैं, प्राणमय कोश। मन इकट्ठा है, मनोमय कोश। जहां युक्तियां इकट्ठी हैं, विज्ञानमय कोश। और जहां आनंद की अनुभूति इकट्ठी है वो आनंदमय कोश। लेकिन आनंदमय कोश सब नहीं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, यह षट दर्शन, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, कोई बड़ी बात नहीं। आने वाले संत 7वां दर्शन, इस दर्शन को मान लें, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि बहुत सी जगह के ऊपर यह आपके खट दर्शन से मेल नहीं खाता। लेकिन मैं जो कहता हूं तर्कपूर्ण कहता हूं, जो देखा, जो जाना, वह तर्कयुक्त भाषा में समझाने की चेष्टा करता हूं। कोई बड़ी बात नहीं कि 7वां दर्शन मेरे दर्शन को मान लिया जाए।
क्योंकि बहुत जगह के ऊपर ये थोड़ा सा भिन्न मालूम पड़ेगा। प्राणमय कोश, जिसको आम भाषा में आनंदमय कोश, जिसको आम भाषा में साउल कहा जाता है, लेकिन वो साउल नहीं। साउल के बिल्कुल करीब होने के कारण उसकी जो आनंद की जो अनुभूति होती है इकट्ठी, कर्मों की तरह जो इकट्ठा होता है, वह आनंदमय कोश है। इसलिए साउल से इसका कुछ लेना देना नहीं। एग्जिस्टेंस परमात्मा तत्व से इसका कुछ लेना देना नहीं, यह अलग है। जब आप शास्त्रों को बहुत गहरे से अध्ययन करोगे तो आनंदमय कोश की परिभाषा दी होगी आनंदा अनुभूति से जो बना हुआ है। अब देखिए क्या फर्क हुआ इस बात में जो मैं कह रहा हूं। आनंदमय कोश आनंदा अनुभूति से बना हुआ कोश, जो हमें अनुभूतियां हुई आनंद की, वो उसमें संग्रहित है। और ये पांचों कोश आपस में बड़े घनिष्ठ रूप से मिले होते हैं, जैसे हमारे शरीर के सारे तंतु एक दूसरे से बड़े घनिष्ठ रूप से मिले होते हैं। चोट लगती है पांव के अंगूठे में और पता चलता है हमारी ब्रेन को। ये सब सूचनाओं के जो केंद्र हैं वो तत्क्षण पहुंचा देते हैं कि अंगूठे में चोट लगी। ये पांचों इकट्ठे हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। अब यहां समझिए, जब पांचों इकट्ठे हैं तो यह सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, देही का हिस्सा है, क्योंकि आत्मा देही से अलग है। आत्मा वो है जो इन सबको देखती है, सभी कोशों को, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन सबका पांच कोशों का दृष्टा वो है आत्मा। अगर तुम आत्मा को, साउल को इन पांच कोशों में गिन लोगे, आनंदमय कोश में अगर तुम साउल को गिन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ मेरे कारण नहीं है, गड़बड़ इन ऋषियों की व्याख्याओं के कारण। मैं तो सीधा कहता हूं कि पांचों कोश, these are separate from soul. Soul is something else, which is observer, दृष्टा, जो सिर्फ देख रहा है, अनुभव कर रहा है। शायद समझ आ गया होगा। अनुभव करने वाली साउल, दृष्टा, ऑब्जर्वर, जो जागता है, सोता नहीं, वह इन पांच कोशों का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो इन पांच कोशों को देखता है। जब तुम आनंद में होते हो तो ये देखता है। देखने वाला और वो जो आनंद की अनुभूति होती है, वो जहां जिस कोश में संग्रहित होती है उसे आनंदमय कोश कहते हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा तुम्हें। अगले सवाल को ले हम, ये आप ठीक से समझ लें, आगे भी काम आएगा। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद, ये पांच चीजें मैंने बनाई। विज्ञान में कोश में सभी प्रकार के अंतर्ज्ञान, खोपड़ी से संबंधित हो या हृदय से संबंधित हो,
इसमें भावनाएं भी हैं, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, खुशी भी है और विचार भी हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये विज्ञान में कोश है। अब हम आगे चलें कर्मों की फिलॉसफी पे। कर्म सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्म भोगना पड़ता है, बिल्कुल सत्य है। इस लाइन को आप टिक मार कर दो। प्रत्येक कर्म भोगना पड़ता है, यह सत्य है। आगे चलिए। क्या सूक्ष्म शरीर जिसमें सब जन्मों जन्मों के कर्मों का इकट्ठ है, इनके भोगने के बाद ही गलता है? यानी जिसे मैंने देही कहा, क्या वह तब गलता है जब सभी कर्मों का फल भोग लिया जाता है? बड़ा सुंदर सवाल है। देखिए, उसके आगे खुद ही जवाब दे दिया। अगर ऐसा है तो सब कर्म भोगने में जन्मों जन्मों लग जाएंगे और ये भोगने वाले वक्त में नए कर्म भी आएंगे। क्या ये अंतहीन जंजाल बनकर न रह जाएगा? सवाल बड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं जवाब बहुत बार दे चुका हूं। मैं जानता हूं भारत भूषण मेरी सभी वीडियोस को सुनता है, लेकिन तभी मैं कहता हूं कि सुनने में चूक हो जाती है। एक थोड़ा सा शब्द नोट कर लेना, कभी काम आएगा। शिष्य बनना नहीं पड़ता, शिष्य वह है जो सर्व स्वीकार करने के बाद बन जाता है, नेचुरली बन जाता है, सहज बन जाता है। शिष्य बनने की चेष्टा मत करना, शिष्य तुम बन ही जाओगे जब तुम्हें हर चीज की सहज स्वीकृति होने लगेगी। जो होता है वह ठीक होता है, खोपड़ी से नहीं मानना। जो होता है ठीक होता है, अनुभव से जो जाना जाता है, उसके बाद ही व्यक्ति शिष्य बनता है। और तुम समझते हो कि शिष्य बनो, सब बात को मानो, तो मानने से शिष्य हो जाओगे? नहीं। जो मान मान के जान लेता है कि जो करता है परमात्मा करता है, उस जानने के बाद शिष्यत्व फलीभूत होता है। ऐसे ही महावीर ने श्रावक कहा। तुम सुनते तो हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम श्रावक ना हो। सुनने के बाद अगर प्रश्न उठता है तो तुम श्रावक नहीं हो। श्रावक होना अभी शेष है, इसमें कोई पश्चाताप की बात नहीं है, कुछ गलत नहीं है। बस इतना है, कभी और चलना होगा। श्रावक जिस दिन बन गए, शिष्य जिस दिन बन गए, उसकी एक पहचान है। जैसे ज्ञानी का लक्षण होता है, वैसे ही शिष्य की पहचान है, श्रावक की पहचान है। उसके बाद प्रश्न नहीं उठेगा। अगर प्रश्न अभी उठता है, तुम अपने आप के खुद के मेजरमेंट से ही अपने आप को कसते रहा करो। क्या प्रश्न उठता है? देखो, ऐसा ना हो कि तुम प्रश्न तो उठे लेकिन बताओ ना, वह भी गलत हो गया। जैसे लोग को वासनाएं तो उठती, लेकिन वो ब्रह्मचर्य का लेवल लगाए रखते हैं। हम तो ब्रह्मचर्य हैं, अक्रोधी हैं, लोग क्या कहेंगे। वो तो फिर झूठ हो गया, ऑथेंटिफिकेशन ना हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जिस दिन शिष्यत्व फलित होगा,
श्रावक फलीभूत होगा भीतर से, उसकी पहचान बता रहा हूं। कस लेना सिर्फ, हीन भावना से मत भरना। उस दिन भीतर से प्रश्न नहीं उठेगा, भीतर से नहीं उठेगा। दबाने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर प्रश्न आए तो पूछ लो। लेकिन प्रश्न वो पूछना जो नियमों से संबंधित है। मैंने पहले भी बताया था, नियमों को समझा जा सकता है, अस्तित्व को समझा नहीं जा सकता। इसको गोल्डन शब्द में लिख के रख लेना अपने पास, अपने कमरे में रख लेना। लोग मुझे अस्तित्व के बारे में सवाल पूछते हैं, और फिर जब बहुत समझाने की चेष्टा करता हूं, वह मानते नहीं, जवाब देते ही चले जाते हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, भाई सुनते जाओ। ऐसे प्रश्न करना मेरे पास वर्जित है। मैंने और भी बहुत कुछ बोलना है, वक्त कम है। ऊट पटांग सवालों के जवाब देता रहा तो तुम्हारे ये प्रश्न आने वाली जनरेशन के लिए घातक सिद्ध होंगे। क्यों? उनका समय तुम खा जाओगे। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ऐसा प्रश्न मत पूछना जो तुम्हारे जी का जंजाल ना हो। संसारिक सवाल भी तुम्हारे जी का जंजाल बन सकते हैं। तुम इतने कर्जदार हो कि लोग तुम्हें तंग करते हैं, वो प्रश्न मुझसे मत पूछना। वो संसारिक प्रश्न तुम्हारे जी का जंजाल है। को घाटा पड़ गया, कोई फैक्ट्री को आग लगी। प्रश्न पूछना आध्यात्म से संबंधित, जैसे ये प्रश्न पूछा भारत भूषण, क्या ये कोश सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है या कर्मों की फिलॉसफी? ये प्रश्न है, जवाब देने योग्य। तो प्रश्न तब पूछना जब जी का जंजाल बन जाए, दिमाग उलझ जाए, सॉल्व ना कर सके। गुरु की आवश्यकता वहीं होती है। वह उलझी हुई गांठ के धागे को उलझन से निकाल के स्ट्रेट कर देगा। ये लो धागा। प्रत्येक कर्म भोगने के बाद ही समाप्त होगा। पहली बात तो ये आप नोट कर लेना। दूसरा प्रश्न पूछा है, मैंने भी कहा, सभी संतों ने कहा, भोगने से ही निर्जरा होती है। देही गल जाता है सारा, पूरा का पूरा। जैसे पतीले का पानी सारा वाष्प बन के उड़ गया और पतीला खाली हो गया। जलने लगा, अब तो पतीला जलने लगा, पानी खत्म हो गया, तो सब कर्म भोग लिए गए। देही गल गया, और जब देही गल गया तो तुम पारदर्शी हो जाओगे। पारदर्शी हो जाओगे तो स्वयं को जान सकने की क्षमता हो जाएगी। लेकिन ये प्रश्न बीच में आड़े आता है, और बिल्कुल सही प्रश्न है और सभी का प्रश्न है। तुमने पूछ लिया, बहुत अच्छा किया। अगर गलने तक इंतजार किया जाए देही का, सभी कर्मों को, जो पिछले कर्म हैं, भोग कर ही समाप्त होंगे। देही के गलने का, सूक्ष्म शरीर के गलने का इंतजार किया जाए तो उस गलने की प्रोसेस में जो नए कर्म होंगे, क्या वो हमें नहीं बांध लेंगे? बस यही गुरु का काम है। प्रश्न बिल्कुल ठीक है, गुरु का यही काम है। कर्म बनते क्यों हैं, यहां पे आ जाओ। पहले कर्म बनते हैं तुम्हारे अज्ञान के कारण। जब तुम कर्ता होते हो तो मैं भाव से किए हुए कर्म
तुम्हारे कर्म बनते हैं जो तुम्हें बांधते हैं। जब तुम अकर्ता होते हो तो जो भी तुम कर्म करोगे वो तुम्हें बांधेंगे ना। ये कैसे संभव है? दो तरीके से संभव है। एक तो सतोरी की झलक देख लो। सबसे पहला, जब तुम सतोरी की झलक देख लोगे, ये बाबा नानक ने 17.5 साल की उम्र में सतोरी की झलक देखी और 36 साल की उम्र में उन्हें समाधि फलित हुई। कितने साल लग गए? 18.5 साल लग गए। सतोरी की झलक देखने के बाद तुम्हारे नए कर्म नहीं बनेंगे। अब इसको आप अच्छी तरह से लिख लेना। क्या है ऐसा सतोरी की झलक में? सतोरी की झलक में ऐसा ये है कि तुम सुस्पष्टतया देख लेते हो कि करने वाला मैं नहीं और करने वाला मैं हूं, यही तुम्हें बांधता है। सतोरी की झलक में यही तुम्हें दिख जाता है कि करने वाला वह है जिसे हम विराट कहते हैं, जिसे हम सर्जक कहते हैं, कर्ता कहते हैं। बाबा नानक ने उसे कर्ता कहा। एक ओंकार, कर्ता पुरुष, वह करता है। सतोरी की झलक में ये दिख जाता है कि वह करता है, मैं करता नहीं। और जैसे ही सतोरी की झलक दिखी, तुम्हारा मैं भाव क्षीण हो गया था। तत्क्षण तुम्हारा मैं गिर गया। कर्म उसके बाद भी होंगे। कर्म तो कृष्ण भी करते हैं, कर्म बुद्ध भी करते हैं। समाधिस्थ होने के बाद, घटना घटने के बाद 40 वर्ष तक बुद्ध जीवित रहते हैं और करीब 30 वर्ष तक महावीर जीवित रहते हैं। 72 साल की उम्र में महावीर ने निर्वाण प्राप्त, कैवल्य प्राप्त किया। 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। समाधि की घटना के बाद 40 साल जिए बुद्ध और करीब 30-32 साल तक जिए महावीर। नानक भी 36 वर्ष की उम्र में समाधिस्थ हुए। 70 वर्ष की उम्र में 34 वर्ष तक जीवित रहे। यह जो समाधिस्थ होने के बाद का वक्त है, उसमें कर्म तो होते ही है। और सही पूछो तो वही कर्म हम लिखते हैं। संत जब पहुंचता है उसके बाद उसने क्या किया। मूर्ख लोग होते हैं जो पहले की बात पूछते हैं। मुझे आ जाते हैं प्रश्न, बाबा उससे पहले आप क्या करते थे? मैंने कहा उससे पहले तो मैं आवारागर्दी किया करता था। हाँ, बिल्कुल आवारागर्दी का। और ध्यान रखना, समाधि से पहले जो भी कुछ होता है वह आवारागर्दी ही होता है। उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि समाधिस्थ होने से पहले या सतोरी की झलक आने से पहले तुम जो भी करोगे उससे तुम्हारा देह ही मजबूत होगा। सूक्ष्म शरीर बढ़ेगा, घटेगा। और देही का मजबूत होना बंधन का मजबूत होना है। दो तरीके हैं। शुरुआत की बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनते। या तो सतोरी की झलक दिख जाए, जो करता है वह करता है, तो तुम्हारे जो कर्म बनेंगे उसमें कर्ता भाव न होने के कारण वो कर्म संग्रहित नहीं होंगे।
वो देही को बढ़ाएंगे नहीं तो नए कर्म नहीं बनेंगे। तो भारत भूषण ने यही प्रश्न पूछा कि नए कर्म होते रहेंगे, पुराने भुगतते रहेंगे, नए होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, घटते रहेंगे, फिर तो कभी भी, ये तो अंतहीन जाल हो गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंतहीन जाल नहीं होगा। जब नए कर्म बनने बंद हो गए, कब? सतोरी की झलक के बाद। दूसरा, तुम सही शिष्य बन जाओ, श्रावक बन जाओ। घटना बड़ी प्यारी है, गहरी है। मैंने जो पहले इसका जिक्र किया, शिष्यत्व का और श्रावक का, वो यूं ही नहीं किया, उसका कारण था। मुझे पता था मुझे आगे ये काम पड़ेगा। जब तुम सुनते हो, कभी दत्तात्रेय बीच में फंस जाते हैं, कभी कबीर फंस जाते हैं, कभी नानक फंस जाते हैं, वो चले गए, कभी कृष्ण फंस जाते हैं। तो अगर कोई भी फंस गया बीच में, जो मैंने बोला, तो तुम शिष्य नहीं हुए, तो तुम श्रावक नहीं हुए। महावीर बोलते हैं, बीच में फंस जाते हैं कृष्ण, तो तुम श्रावक नहीं हुए। नानक बोलते हैं, तुम्हारे दिमाग में चलता है दत्तात्रेय या शंकर या कृष्ण, तो तुम शिष्य नहीं। और शिष्य का ना होना, श्रावक का ना होना बंधन का कारण है। फिर तुम जो भी सुनोगे वो तुम्हारे लिए गांठ बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और सूचनाएं इकट्ठी हुई, देही और बढ़ा, सूक्ष्म शरीर और बढ़ा, गांठ और ज्यादा मजबूत हो गई। सुनना ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें मुक्त कर जाए। सुनना ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे भ्रमों को खत्म कर दे, तोड़ दे। और बहुत से भ्रम तुमने पाल रखे हैं, वो सहज भ्रम तो तुम तोड़ देते हो। घर से बाहर निकलते वक्त दायां पैर बाहर नहीं निकालना, बायां निकालना है, दायां निकालना है, ये सब तुम्हारे भ्रम है। तुम ये तो छोड़ दोगे बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से छोड़ दोगे। लेकिन बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं जो तुम्हारे जी का हिस्सा बन गई, जीवन का हिस्सा बन गए। देवी देवता, भूत प्रेत, पितर, कुल देवता, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गए। दिन रात तुम इनकी पूजा करते हो। और मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, यह एनर्जी है, यानी विद्युत। और विद्युत की अगर तुम षोडशोपचार पूजन करोगे, तिलक लगाओगे, अक्षत चावल लगाओगे, टीका करोगे, फूल बरसाओगे, भोग लगाओगे, यह बेवकूफी नहीं होगी। बिजली को अगर तुम पूजोगे तो यह मूर्ता नहीं है, लेकिन तुम पूजते हो। इसका मतलब बात तुम्हारे गले से नीचे उतरी, तुम बदले नहीं। यहां से सुन जाओगे तुम, घर जाके फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति के आगे तुम टल खड़काना शुरू हो जाओ। मंदिर में जाओगे, टल खड़का लो, सायं की आरती करोगे, धूप दीप करोगे, इनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन तुम करोगे। ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गया है, क्योंकि तुमने मान लिया है। ये देवी देवता इस रूप में होते हैं। देखिए, मैं पहले भी बहुत बार कहा, मैं नहीं कहता कि देवी देवता नहीं होते हैं।
भूत प्रेत नहीं होते हैं, मैं नहीं कहता। मैंने खुद की अपनी बायोग्राफी में मेरे भाई का आना मेरे पास, मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में आना, इसका उल्लेख किया हुआ है। तो मैं मानूंगा कि भूत प्रेत नहीं है, ये कैसे संभव है? हैं, लेकिन जिस रूप में आप मानते हो उस रूप में नहीं है। एनर्जी पुंज है, और मैं इनकी व्याख्या बहुत गहराई से पूरे प्रवचनों में करूंगा। ये तुम्हारे देही का हिस्सा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में सभी मान्यताएं और तुम्हारी सूचनाएं जो तुम जानते हो, तुम्हारा ज्ञान जिन्हें तुम नॉलेज कहते हो, वो सब भरा पड़ा है। और इतना भरा पड़ा है जन्मों जन्मों का कि गले से ऊपर आ गया है। गले से ऊपर आ गया है, तो जब तुम इतना खा लोगे कि गले से ऊपर आ जाएगा तो वॉमिटिंग होगी ना। बस ये जो तुम्हारे अंदर देवियां आती हैं, हनुमान आ जाते हैं, भैरव आ जाते हैं, ये लालना वाले फालना वाले आ जाते हैं, ये पीर खीर आ जाते हैं, ये तुम्हारी उल्टी है, बमन है, वॉमिटिंग के सिवा और कुछ नहीं। किसी को जिन्न घेर लेता है, किसी को भूत प्रेत चंडाल घेर लेता है, और दुकानदारों की मौज बन जाती है, क्योंकि तुम्हें तो दिखता नहीं, दिखता उसे भी नहीं, लेकिन उसकी दुकानदारी है इसलिए उसे दिखता है। हंसा मत करो, उसकी दुकानदारी है। कोई हनुमान नहीं खड़ा होता इस बाबा बागेश्वर के पास, समझे? बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। लेकिन क्योंकि दुकानदारी है इसलिए इसे दिखता है। और तुम क्योंकि व्याधिग्रस्त हो तो मान लेते हो। व्याधिग्रस्त व्यक्ति से तो कुछ भी मनवा लो। ये शक्ति पुत्र हैं, एक और है, वो मैं उसका नाम बार बार भूल जाता हूं। वो ऑर्डर करता है, हुम ठुम पुम, वो गिर गई, वो मर गई, ले जाओ इसको। कहां ले जाओ भाई? कुछ नहीं दिखता इसको। मैंने बड़े गौर से अपनी अंतरात्मा में झांक के देखा है। जब ये ऐसे कलाकारी करता है ना, मैं देखता हूं कुछ नहीं होता, इसे कुछ नहीं दिखता। थोथी कल्पना, कल्पना की सड़ांत होती है और कुछ नहीं होता। पूछा है भारतभूषण ने, अगर हम नए कर्म करते रहेंगे तो वो जुड़ते रहेंगे, पुराने भोगते रहेंगे, अंतहीन श्रृंखला आ जाएगी? नहीं, अंतहीन श्रृंखला ऐसे कटेगी। सतोरी की झलक देख लो। दूसरा, अपने आप की भूमि तैयार करो, शिष्यत्व श्रावक बनकर। उसकी मर्जी का मानना, मतलब गुरु ने जो बोल दिया ठीक है। अगर तुम इतने श्रद्धान्वित तो हो जाते हो तो वहां एक शब्द बोला है संतों ने, गले से नीचे नहीं उतरता। नास्तिकों के नहीं, आस्तिकों के गले नहीं उतरता नीचे। कहता है गुरु गूंगे गुरु बांवरे, पागल भी हो ना गुरु। गूंगा हो तो चलो कोई बात नहीं, बांवरे गुरु करे दास। गुरु जब भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखियो बस। ये गुरु के लिए नहीं कहा था, तुम्हारे लिए कहा था। एक शब्द तुमने सुना होगा, अंधश्रद्धा। मैं कहता हूं वह भी बड़ी कीमती है अगर हो जाए तो। लेकिन कहां होती है? तुम श्रद्धा और विश्वास के बीच में झूलते रहते हो। श्रद्धा, विश्वास और अनुभव के बीच में झूलते रहते हो।
किसी भी चीज को तुम उसकी पीक पे नहीं लेके जाते। विश्वास को अगर तुम पीक पे ले जाओ, श्रद्धा को अगर तुम पीक पे ले जाओ, तो 100 डिग्री पे पानी उबल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन, इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, लेकिन तुम पूरी पूरी नहीं करते। मैं कहता हूं बिल्कुल श्रद्धा करो, लेकिन अंधश्रद्धा करो, और अंधश्रद्धा करो तो 100% करो। ऐसी श्रद्धा करो और फिर देखो चमत्कार। तुम श्रद्धा भी कहां करते हो, अंधश्रद्धा भी तुम नहीं करते, तुम डरपोक हो। अंधश्रद्धा के लिए बड़ा साहस चाहिए। तुम कुनकुनी श्रद्धा के से जीवन जीते हो, आधे इधर आधे उधर, 50% उबलते हो, और 50% में तो ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धालु को निंदनीय शब्दों से दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ये मूर्ख लोग हैं। अंधश्रद्धा बड़ी कीमती है, होती कहां है, होती नहीं है। तुम अंधश्रद्धा कहते हो उसको जो आंखें मीच के पीछे लग जाए, ठीक। मैं कहता हूं आंखें मीच के पीछे नहीं लगना, आंखें ही फोड़ लेनी। बस ऐसी श्रद्धा कि तर्क उठे ही ना। अगर तर्क नहीं उठेगा तो खोपड़ी की ये चालाकियां समाप्त हो जाएंगी। अगर पूरी उठेगी अंधश्रद्धा तो सहस सियाणपा लख होवे ते एक न चले नाल। हजारों सियाणपा, लाखों सियाणपा तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। तो बाबा ये कहते हैं कि अगर तुम अंधश्रद्धा से युक्त भी हो गए तो भी मिल जाएगा। गहरे में यही कहते हैं बाबा, लेकिन वो ये नहीं कहते कि अंधश्रद्धालु ही बन जाओ, क्योंकि उन्हें पता है अंधश्रद्धा होना मामूली बात है, बहुत टेढ़ी खीर है, टेढ़ा मसला है, यह भी नहीं तुम हो सकते, और सतोरी भी नहीं दिखी तुम्हें, शिष्यत्व भी तुम्हारे में नहीं आया, श्रावक भी तुम्हारे में नहीं जन्मा, तो क्या किया जाए? कैसे आने वाले कर्म होने बंद हो जाएं? आने वाले कर्म सिर्फ बंद होंगे जब तुम्हारा कर्ता भाव छूटेगा। बस इसके ऊपर सारी ताकत लगा लो। कर्ता भाव का खो जाना, कर्ता भाव का खत्म हो जाना। रात्रि को जब तुम सुषुप्ति में होते हो तो कर्ता भाव बिल्कुल खो जाता है। क्या कोई कर्म बनता है? जरा सोचो, सोच के बताओ मुझे। रात को गहन सुषुप्ति की अवस्था में जब तुम्हें पता ही नहीं लगता कहाँ हूं, कौन हूं, कैसा हूं, कौन आया, कौन गया, बेसुध अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में तुम सोए पड़े हो, उस अवस्था में क्या होता है? कोई तर्क उठता है? नहीं उठता। कोई प्रश्न उठता है? नहीं उठता। आनंद में जाना है तो नींद से सबक ले लो। नींद में प्रश्न नहीं उठता। जब तुम निष्प्रश्न हो जाओ, नींद में भय नहीं होता। अगर तुम मूल मंत्र को देखोगे तो तुम्हें बड़ी जबरदस्त हैरानी होगी। एक ओंकार नींद में एक ही होता है, तुम्हें पता ही नहीं कौन। सतनाम कर्ता पुरुष, नींद में कोई करता है तुम्हें पता ही। तुमने छोड़ दिया उस कर्ता के ऊपर, नींद में तुम कर्ता नहीं होते।
करता कोई और होता है। निरपू कोई भय होता है नींद में। निर्विकार कोई विकार होता है नींद में। ब्रह्म ज्ञानी जैसे निर्विकार होते हो उस वक्त। अजूनी पता नहीं होता तुम किस जोने में हो। सैपम खुद से ही प्रकाशित हो। तुम्हें कोई नींद नहीं दे रहा, बस तुम खुद ही नींद में हो। ये सभी समाधि के भी सूत्र हैं, ये सभी नींद के भी सूत्र हैं, लेकिन एक चीज दोनों में फर्क है। नींद में होती है सुप्त अवस्था, समाधि में होती है जागृत अवस्था। नींद में मूर्छा होती है, समाधि में जागरण होता है। और इन मूर्खों को जागरण कहा गया था, इन्होंने रात को जागना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा जब सोता है संसार तो मेरा मुनि जागता है। इन्होंने रात को ढूल पिटने शुरू कर दिया, रात्रि के जागरण करने शुरू कर दिया, भजन गाने शुरू कर दिए। कब कहा उसने कि भजन गाता है? ये कहा उसने कि ढोल खड़काता है, वीणा बजाता है, मृदंग बजाता है, इको लगाता है, लोगों को सुनाता है। ये कहा क्या? सहज शब्द कहें कृष्ण। योगी जागता है जब तुम्हारा संसार सोता है, मेरा योगी जागता है। सिर्फ जागता है, ढोल नहीं बजाता, भजन नहीं गाता, माँ माँ बाबा हनुमान हनुमान कह के नहीं पुकारता। कोई बकवास नहीं करता। ये सब बकवास, तुम्हारी पुकार नहीं होती, बकवास होती। और तुम्हारी बकवास से कोई नहीं आता। ये सब तुम्हारे पाखंड है, मान्यताएं हैं, गहरे प्रवेश कर गई हैं और तुम इन्हें धार्मिक कृत्य मानना शुरू कर दिया। धार्मिक कृत्य नहीं है, ये पाप है। तुम अपने से भी पाप कर रहे हो, दूसरों से भी पाप कर रहे हो। अपनों से पाप ऐसे कर रहे हो कि रात भगवान ने जागने के लिए नहीं बनाई। जिसके लिए बनाई है वो जाग लेगा, उल्लुओं के लिए बनाई जाग लेगा। तुम्हारे लिए सोने के लिए बनाई और तुम जबरदस्ती जागते हो। और फिर अगर जागना है तो भगवान कृष्ण की ही बात का अगर तुम हवाला देते हो तो फिर उस तत्व के पास पहुंचो जो दिन भर रात जागता रहता है। ऐसा उपाय करो कि जो दिन भर रात जागता है, एक तत्व भीतर है, उसके पास पहुंच जाओ। लेकिन तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम्हारा मैं टूटता है तो मैं तो टूटेगा। अगर कर्मों को बनने से रोकना चाहते हो, आगे कर्म नए ना बने उनको रोकना चाहते हो, तो मैं भाव को टूटने देना होगा। कैसे टूटेगा? बहुत सी चीजें। सबसे पहले मैंने बताया सतोरी की झलक। दूसरा, उसकी मर्जी में रखो, तेरा पाना मीठा लगे। पहले पहले थोड़ी सी शिकायत आएगी, आए कोई बात नहीं, मान लो जो होगा वो करेगा। और तुम ना भी मानोगे तो भी वो करेगा, तुम ये मत भूल जाना। तुम अगर ये मानोगे कि वह नहीं करता मैं करता हूं तो भी वह करेगा, ये बहुत आगे की बात है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। करता तो वही है,
ये एक झूठ है कि तुम करते हो, और इस झूठ के कारण तुम दुखी हो, और झूठ के कारण ही तुम्हारे कर्म बनते हैं, और कर्म बनते हैं तो भोगने पड़ते हैं। अब इस झूठ को कैसे, इससे छुटकारा मिले? और झूठ को छुटकारा मिले दर्शन से, अनुभव से। अनुभव कैसे आए? या तो गुरु कृपा करते हैं, सिर के ऊपर हाथ रख दे तो मैं सतोरी में पहुंचा दे। मैंने कल ही एक बात का जिक्र किया था। मेरे पुत्र ने पूछा कि सत्य एक, वो दर्शन छे कौन? योग्य है, बचपन से मेरे पास है, सब सुनता है, साधना रत है। मैंने उसे दिखा दिया वह मुकाम, ये ले, देख ले, करता वह है। लेकिन एक प्रश्न फिर रह गया, देख क्या वह करता है, बात खत्म हो गई। जिसे पता चल जाता है वह करता है, वह मौज में रहेगा, आनंद में रहेगा। लेकिन फिर एक प्रश्न और रह गया। बाबा मुझे कह गए कि बुरा वक्त, विपत्ति काल शुरू हो गया। मैंने बोला भी है, और विपत्ति काल 10 दिन के बाद मेरा चूकना टूट गया। बहुत बड़ी बात होती है। पहले जमाने में तो इसका कोई इलाज ही नहीं था, चूकना टूट गया। तो कल ही मुझे बेटा कहने लगा कि होके रहा ना वो। मैंने कहा बिल्कुल होके रहा। तुम उसे रोक सके? मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता था, रोक तो सकता था, इस भ्रम में तो मत रहना। लेकिन मैंने रोका नहीं। जो वह करता है ठीक करता है, ये शब्द उसने अलग से कहे, और वह पागल नहीं था। लव से के ये शब्द, वह करता है, और जो करता है ठीक करता है, और तीसरा जो करता है भले के लिए करता है। फिर मैंने उसे बदलने की चेष्टा नहीं की। बदल सकता था, निस्संदेह बदल सकता था। मेरे लिए बड़ा साधारण मसला था। जंक्चर पॉइंट पे जाता, ठीक हो जाता। संकल्प की भरमार है जंक्चर पॉइंट पे, क्योंकि जंक्चर पॉइंट आत्मा के परमात्मा के बिल्कुल करीब है, और परमात्मा संकल्प का खजाना है, समुद्र है। संकल्प के खजाने के पास जैसे जैसे तुम चले जाओगे, खोपड़ी के पास कोई संकल्प ज्यादा नहीं होता, बहुत कम, कमजोर। खोपड़ी से नीचे जाते जाते हृदय के पास संकल्प होता है। अगर तुम्हें कोई हृदय से बद्दुआएं दे दें तो संकल्प ज्यादा होता है। खोपड़ी से बद्दुआएं तो तुम रोज देते हो, कुछ नहीं होता किसी। हृदय से कोई बद्दुआ दे दे, हृदय परमात्मा से ज्यादा करीब है, और जंक्चर पॉइंट तो परमात्मा के बिल्कुल ही करीब है। वहां तो संकल्प अति भारी होता है, गरिष्ठ घनत्व रूप में होता है। वहां तुम, या तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूं साइंटिफिक, जरा समझने की चेष्टा कर लेना। इसे किताबें वगैरह बनाने वाले थोड़ा सा इनसे संदर्भ को अच्छी तरह से नोट कर लें कि मैंने ये संकल्प के बारे में बोल रहा हूं। जैसे जैसे तुम उस मुकाम के करीब जो कि तुम्हारा अपना है, उसके करीब पहुंचते जाओगे, संकल्प गहन होता जाएगा। क्यों? बिल्कुल वैसा ही जैसे 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 तुम बगीचे के करीब पहुंचोगे, सुगंध गहरी होगी। क्यों? बगीचा सुगंधवान है, बगीचे के भीतर फूल ही फूल लगे। जितना दूर होगे
उतनी सुगंध शायद इतने दूर हो, तुम 2 किलोमीटर के ऊपर बैठे हो तो सुगंध आएगी नहीं। बिल्कुल उसके पास से सड़क के ऊपर से निकल गए तो सुगंध आएगी, तुम ठहर जाओगे, बड़ी भीनी भीनी सुंदर खुशबू है, थोड़ा ठहर जाते हैं, आनंदित है। और अगर तुम उस बगीचे के बीच में ही प्रवेश कर जाते हो तो फिर बाहर आने का मन भी नहीं करेगा। वह आनंद का सागर है, खुशबू का खजाना है, संकल्प का खजाना है। जैसे जैसे उसके करीब जाओगे संकल्प गहरा कर सकोगे। विल पावर बढ़ती जाएगी उसके करीब जाने से। विल पावर को दिमाग से बढ़ाने की चेष्टा मत करना। विल पावर बढ़ानी है तो धीरे धीरे अपने आप को उतारना अपने ही भीतर। विल पावर का खजाना, ओशन ऑफ विल पावर मौजूद है, और उसके करीब जाओगे तो विल पावर घनी होती जाएगी। जैसे अगर तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता तो बल्ब के करीब ले जाओ जो तुमने पढ़ना है, ज्यादा सुस्पष्ट हो जाएगा, दिख जाएगा। बल्ब से दूर पढ़ोगे तो शायद अल्फाज न पढ़े जाएं। बिल्कुल बल्ब के पास ले आए तो पढ़े जाएंगे बड़े आसानी से। संकल्प का खजाना हो तुम, या अस्तित्व कह लो, परमात्मा कह लो, नाम कुछ भी दे लो, या कोई धर्म अधर्म की बात नहीं हो रही। अल्लाह कह लो, ईसा कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, एक ही अस्तित्व का नाम है सब। कुछ भी चुन लो जो तुम्हें प्यारा लगता है, जो तुम्हें प्यारा लगता है वो चुन लो। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वह है संकल्प का खजाना, आनंद से भरा हुआ, सुगंधि से भरपूर, खुशहाली देता हुआ, मदहोशी से युक्त, तुम्हें खुमारी में धकेल देगा, पूरा ढक लेगा तुम्हें, तुम मद से युक्त हो जाओगे, आनंदमय हो जाओगे। संकल्प लेना है तो खोपड़ी में बैठ के संकल्प मत लेना, जो आजकल परंपराएं चली। लोग तो हिप्नोटाइज करके पीएलआर कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अब इन बुद्धुओं को मैं क्या कहूं? पास्ट लाइफ को देखने के लिए तुम्हारा संकल्प काम ना करेगा। कोई संकल्प उस बीच की दीवार को नहीं तोड़ सकता। दो जन्मों के बीच में जो परमात्मा ने, कुदरत ने बना दी, वो इतनी घनी है, इतनी सख्त है, और दूसरा भी तोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं इन्हें झूठे कहता हूं, सरेआम झूठे कहता हूं। एक संकल्प करने वाला व्यक्ति, पिछले जन्म में ले जाना व्यक्ति मेरे पल्ले पड़ गया। बाबा आप कहते हो कि संकल्प पिछले जन्म में नहीं जाया जा सकता। नहीं जाया जा सकता बिला शक, क्योंकि पिछले जन्म में व्यक्ति और नितांत गोपनीय है, वो नितांत गोपनीय है। वह तुम ही, उसकी चाबी तुम्हारे पास है। परमात्मा ने उस लॉकर की चाबी तुम्हारे पास रखी है, कोई दूसरा नहीं खोल सकता। और यहां मजाक बना रखा है लोगों ने। ये बीके वाले लोग पता नहीं कहां से सीख के आ जाते हैं, मेरे पास आ गया। मैंने कहा अच्छा बताओ मैं कौन था पिछले जन्म में। उस हरामी को पता था, उसने मेरा बायोग्राफी पढ़ा था, आप गांधी जी थे। मैंने कहा तू बकवास करता है, तूने बायोग्राफी पढ़ी? अच्छा तू बता तू कौन था? खुद की तो वो झूठ बोल सकता है, थी तो वो झूठ। तीसरा आदमी कैसे बता सकता है कौन कहां था? जिसने खुद को देख लिया है वो बता सकता है कि मैं कौन।
बुद्ध बता सकते हैं कि मैं कौन था, महावीर बता सकते हैं मैं कौन था, लेकिन चार्वाक मार्कस नहीं बता सकते मैं कौन था, क्योंकि वो उतरे ही नहीं भीतर। बाहर से कह सकते हैं कि पिछला जन्म होता ही नहीं। ये प्रोसेस बढ़िया है, शब्द बहुत बढ़िया है। जिस चीज में कष्ट न करना हो, आचार्यों की तरह कह दो, वो होता ही नहीं। परमात्मा भी नहीं होता, पिछला जन्म भी नहीं होता, एनलाइटनमेंट भी नहीं होता, कोई खुशी भी नहीं होती, दुख ही दुख होता है। तो फिर ये जीवन जी क्यों रहे हो तुम? संकल्प जितना गहरा होगा उतनी जल्दी तुम अपने अस्तित्व में प्रवेश करोगे। संकल्प से विकल्प में उतरोगे। तुमने सुना होगा पहले सविकल्प समाधि लगती है, सॉरी संकल्प, फिर सविकल्प समाधि लगती है, पहले संकल्प समाधि लगती है। वहां संकल्प नहीं होता, शुरू होगा संकल्प से, जाओगे विकल्प में। विकल्प का मतलब है जहां संकल्प पूर्ण हुआ, उससे आगे कोई संकल्प बचा नहीं। संकल्प का जहां चरम आ गया, संकल्प का जहां दी एंड हुआ, उससे बड़ा कोई संकल्प नहीं। परमात्मा से बड़ा किसी का संकल्प कोई होता नहीं। इसलिए कहते हैं परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामी, और हो गया। सृष्टि ऐसे ही उत्पन्न हुई। खैर ये मान्यताएं हैं, लेकिन है वो संकल्प का रूप, इसमें कोई शक नहीं। और तुम अगर उसके करीब पहुंचोगे, अपने भीतर उतर के पहुंचा जाएगा, बाहर कहीं नहीं है वो। अपने ही भीतर उतरना पड़ेगा और उसके लिए बहुत शक्ति की अनिवार्यता हो। इसलिए मैं रोज कहता हूं शक्ति को बचाओ, शक्ति को बचाओ। मुर्दा ना तो अपने पिछले जन्म में जा सकता है, ना आनंद को प्राप्त कर सकता है। मुर्दे के लिए सब बेकार है, कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ पा नहीं सकता। कर्मों को, आने वाले कर्मों को कैसे रोका जाए कि नए कर्म ना बने, प्रश्न यहां अड़ गया था कि भारत भूषण का। उसको मैं खोलने का उपाय बता रहा हूं तुम्हें। सबसे पहला, सतोरी की झलक देख लो। दूसरा, इससे योग्य हो जाओ कि शिष्य हो जाओ। जो गुरु कहता है ठीक, बुद्धि से वो समझा नहीं जाता और बुद्धि को छोड़ दो। बुद्धि बीच बीच में कलोल करेगी, बाधा डालेगी। स्पष्ट शब्दों में कह दूं, अंधभक्त हो जाओ। अधूरे अधूरे नहीं भाई, तुम्हारे सभी अंधभक्त अधूरे हैं। पिछवाड़े पे 4 पड़ेगी ना लाठियां, बदल जाएंगे। अंधभक्त बनना है तो पूरे पूरे बनो। मंसूर के हाथ पांव काट दिए जाते हैं, ईसा को लटका दिया जाता है। उनकी अंधभक्ति समाप्त नहीं होती। अंधभक्ति का दूसरा नाम होता है परम श्रद्धा, और परम श्रद्धा उत्पन्न होती है दर्शन के बाद, अनुभव के बाद। ये कड़ियां हैं, अब मैंने जोड़ दी तो तुम्हें समझ आई। लेकिन अंधश्रद्धा और पूर्ण अंधश्रद्धा तुम्हें बड़ा हे शब्द लगता है कि ये तो बड़ी खराब बात कहती, त्याज्य बात कहती। मैं कहता हूं अगर श्रद्धा ही रखनी है तो ऐसे अंध श्रद्धालु बन जाओ। और मैं जानता हूं इसलिए मैं कहता हूं कि अंध श्रद्धालु जैसे ही तुम होगे तो सभी प्रकार की शंकाओं को त्याग कर ही श्रद्धालु होगे।
और जब शंकाएं बिल्कुल शून्य हो जाएंगी तो तुम परमात्मा हो गए। शंकाओं का शून्य हो जाना तुम्हारा परमात्मा हो जाना है। परमात्मा में कोई शंका नहीं होती, इसलिए वो परम संकल्पवान है। जरा भी शंका आ जाती परमात्मा के मन में, जब उसने कहा, सोचा एको अहम भूष्यामि, तो शंका जीरो थी, जीरो। संकल्प था 100%। तो मैं तुम्हें कहता हूं तुम अंधश्रद्धा भी 100% करो। शब्द उल्टे प्रयोग कर रहा हूं, बात वही कह रहा हूं। शंका शून्य हो जाओ, श्रद्धा से ही पहुंचना है, विश्वास से ही पहुंचना है। तो मैं कहता हूं 100% करो जो करो। विश्वास करो तो 100%, श्रद्धा करो तो 100%। लेकिन यही तुम कर नहीं सकोगे। तुम कोई भी काम करो, मैं तुम्हें कहता हूं वो 100% करो। पाप भी अगर कोई व्यक्ति 100% कंडेंसेशन से करता है, संकल्प से करता है, तो पाप नहीं होता, वह पुण्य हो जाता है। ये बातें थोड़ी गहरी हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। तुम इतना ही समझ लो कि सतोरी की झलक देख लो, अपने आप को योग्य बना लो, अपनी भूमि को योग्य बना लो बीज बोने के। बीज तो वह बो देगा, वृक्ष भी बन जाएगा, फल भी लग जाएगा। कर्ता भाव समाप्त हो जाता है जब तुम्हारी श्रद्धा पूर्ण हो जाती है। श्रद्धा पूर्ण होने का मतलब शंका शून्य। शंका 0 हो जाती है, श्रद्धा 100 हो जाती है। वहां नया कर्म नहीं बनेगा। गुरु की शरण में चले जाओ तैयार होके। देखिए, अगर कोई गटर कहे कि यह घी जो है मेरे में उल्टा दो, तो गुरु इतना पागल नहीं होता। गुरु समझदार है, उसे पता है गटर के काम नहीं आएगा ये, और घी भी खराब हो जाएगा। इसमें कोई कृपणता नहीं है। लेकिन गटर के अंदर घी को फेंकना घी की बर्बादी है, बस इतना वो जानता है। बहुत से लोग मुझे कह देते हैं, बाबा मेरे सिर पे हाथ रखो तो मैं रख देता हूं, होगा कुछ नहीं, पहले कह देता हूं। क्यों? क्योंकि गटर के ऊपर हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। तुम में प्राप्त करने की वो भावना ही नहीं है। तुम तो किसी से आशीर्वाद भी नहीं लेते, पूरा पूरा झुकते भी। अगर तुम्हें झुकना ही आ जाए तो आशीर्वाद ना मिल जाए तुम्हें। झुकना ही तो तुम्हें आता नहीं। गर्दन में गुल्ला फंसा रहता है, तुम्हें झुकते कहां। दंडवत भी हो जाओ तो गर्दन का गुल्ला नहीं निकलता, पीठ का गुल्ला नहीं निकलता। पीठ सीधी रहती है, स्ट्रेट। और तुम्हें सिखाया भी यही जाता है, योग के अंदर सिखाया जाता है कि पीठ को स्ट्रेट रखना। मैं सदा कहता हूं पीठ को स्ट्रेट मत रखना, रिलैक्स रखना। जैसे होती है झुकती है, झुक जाने दो। ये स्ट्रेट विटेट कुछ नहीं। ना कुंडली जगी, और कुंडली जगेगी तो स्ट्रेट देख के ऊपर नहीं जाए। वो इतनी महान शक्ति है, वो चली ही जाएगी। अगर झुके भी होगे तो भी चली जाएगी। अगर स्ट्रेट भी बैठे होगे तो भी, वो काहे कष्ट देना है शरीर को। तो जैसे भी बैठना है आराम से बैठ जाओ, सुखपूर्वक बैठ जाओ। अब हम विषय पे आ जाए। अगर नए कर्म बनते रहे, पिछले हम भोगते रहे, तो फिर ये अंतहीन जंजाल ये खत्म कैसे होगा? खत्म होगा, नए कर्म बनना बंद हो जाए।
भोगना तो नहीं बंद होगा, क्योंकि प्रारब्ध जो यहां तक आ गया वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, ये तो बंद नहीं किए जा सकते। नए कर्मों को बनने से रोका जा सकता है। कैसे? समर्पण से। उसकी शरणागति बार बार भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। क्यों कहते हैं? शरण में चला गया तो नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे, फिर तुम नहीं करोगे, वह करेगा। बाबा कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे, जो तुध पावे सोई पलीकार। क्यों कहते हैं? कि जो तुम करते हो मुझे मंजूर है, उससे मैं कर्म नहीं बनता, कर्ता भाव से कर्म बनता है। उसके भाने में रहकर अगर तुम जिंदा रहना शुरू हो जाओ, कर्म करना शुरू हो जाओ, तो कर्म नए नहीं बनेंगे। उसकी रजा में रहना शुरू कर दो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, वास्तव में फर्क ना पड़े। तुम्हारा नुकसान हो जाए तो भी शुभ, तुम्हारा फायदा हो जाए तो भी शुभ। जरा भी एक लकीर भी ना आए भीतर, लाभ में खुशी की नुकसान में दुख के। ऐसी भावना अगर हो जाए, इसे ही कहते हैं अंधश्रद्धा। समर्पण से उत्पन्न होती है अंधश्रद्धा, समझना। अंधश्रद्धा का आगाज होता है समर्पण से। समर्पण के बिना अंधश्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। जिसने देखी वो बता सकेगा, वो समझा सकेगा। अब मसला यहां आके फंसता है कि नए कर्म बनते रहे और पुराने हम भोगते रहे तो कब तक चलेगा सिलसिला? हम मुक्त कभी होंगे ही नहीं। और बात तो मुक्ति की है, लिबरेशन की है। नहीं तुम मुक्त हो जाओगे। पुराने कर्मों को भोगने से तो हम नहीं रोक सकते, वो तो भोगने ही पड़ेंगे। नए कर्मों को बनने से हम रोक सकते हैं। तुम्हें 2-3 उपाय मैंने बतला दिए। सतोरी की झलक देख लो। इस योग्य हो जाओ, शिष्य बन जाओ, श्रावक बन जाओ, श्रोता बन जाओ, संशयहीन हो जाओ। तुम्हारे भीतर किसी प्रकार की कोई संदेह ना उठे, संदेह शून्य हो जाओ। वह जो करता है उसके करने में 100% राजी हो जाओ, हृदय से, भीतर से। अगर ये कर सकते हो तो नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे। तुम जियो, उसकी मर्जी में जियो। उसकी नाव में चढ़ जाओ, पतवार उसको दे दो कि तू चला, और जिधर ले जाए और भटकाए तो भटक जाओ, वो पहुंचाए तो पहुंच ही जाओ। उसकी मर्जी से अगर तुम उसकी नाव में सवार हो जाओ, पतवार उसके हाथ में दे दो, तो नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे। तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि पतवार उसके हाथ में। तो नाव जिधर जाती है तुम्हारी मर्जी से नहीं जाती, पर उसकी मर्जी से जाती है, पतवार उसके हाथ में है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है
जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ में गुलाम अब, तेरे साथ में गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ में गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी 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 कृपा से सब काम हो रहा है। धन्यवाद।